हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कंपनी के बारे में जिसको जो एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और इसको प्राइवेटाइज यानी ये इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली, और इसको प्राइवेटाइज करने वाली है भारत सरकार। इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो भारत सरकार जल्द ही प्राइवेटाइज कर सकती है। और आपको बताना चाहूँगा जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनमें से दो ऐसे बैंक्स को चूज़ किया जाना था जिनको प्राइवेटाइज करने की बात सामने निकल के आई थी। और ये आपको पता भी होगा, नीति आयोग ने दो बैंक्स की लिस्ट में से दो बैंक्स को शॉर्ट आउट किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। लेकिन से यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार इन दोनों बैंक्स को प्राइवेटाइज करने से पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 को पेश करते समय बताया था कि ये 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। और देखते हैं, इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 2.10 लाख करोड़ का टारगेट था, लेकिन वो होने से रहा क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिसरप्टली इकोनॉमी को इतना ज़्यादा डिसरप्ट किया कि मतलब कुछ हो नहीं सका। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी अभी तक कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। सब प्लानिंग ही प्लानिंग चल रही है क्योंकि सेकेंड वेव ने पूरी तरीके से शेकअप कर दिया पूरे दुनिया को, इंडिया को स्पेशली। इसके अलावा चलिए बात करते हैं सीधे उस कंपनी के बारे में। उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उस कंपनी का नाम है, आप खुद ही जान गए होंगे, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। जी हाँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को भारत सरकार जल्दी ही प्राइवेटाइज कर सकती है और इसके लिए डिलिब्रेशंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और ये चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसमें भारत सरकार अपनी मेजॉरिटी स्टेक यानी 51% से ज़्यादा स्टेक जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी को बेच करके अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करना चाहती है। और इसका मैनेजमेंट कंट्रोल किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज करने का जो प्रपोज़ल है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से अभी इसके ऊपर हामी भरी जानी है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी खुद हेड करेंगी। राइट, अगर एक बार ये प्रपोज़ल मिल जाता है, कैबिनेट नोट मिल जाता है, कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जल्दी ही इसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस जो है नेशनलाइज, एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो एक लॉ है, इंश्योरेंस लॉ, जिसका नाम है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। इसके अंदर जो अमेंडेशन करना था यानी जो सुधार करना था वो किया जा चुका है। और इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इनको जल्दी ही यानी इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी ही प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है। एक ही इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करने की बात भारत सरकार ने करी है, एक से ज़्यादा नहीं। राइट, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, IRDAI के डेटा के अकॉर्डिंग IRDAI इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेगुलेटर बॉडी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो इस IRDAI के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर लूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं। और पर्टिकुलरली ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंश्योरेंस, इन तीनों में देखा गया है कि मार्केट शेयर इनका लगातार गिरता जा रहा है। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर जो है मार्केट लीडर के रूप में अभी भी अनडिस्प्यूटेड तरीके से काम कर रहा है। 17% मार्केट शेयर है उसका। और यहाँ पे लगभग 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में सबसे नंबर 1 पे वही है। देखिए, सॉल्वेंसी मार्जिन्स को प्रॉप अप करने के लिए यानी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने अभी तक 12,500 करोड़ रुपए का कैश इन्फ्यूज़ कर चुकी है इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर। ऑलराइट, तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को भारत सरकार जल्द ही प्राइवेटाइज कर सकती है क्योंकि सबसे टॉप पे इसी के यही है, सबसे ऊपर की नज़र में सरकार के अंदर, यानी सरकार की नज़र में सबसे ऊपर यही कंपनी है।
और इसी को प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है, राइट। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।